अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान, जहां पे आपको मैथ और फिज़िक्स से रिलेटेड लेक्चर्स फ्राहम किए जाते हैं। आज हम 10th क्लास के मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक हल करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, find the condition that roots of the equation mx plus c whole square minus 4ax is equal to 0 are equal। यानी कि आपने शर्त मालूम करनी है कि किस तरह जो है ये जो मसावात हैं इसके रूट जो हैं वो बराबर होंगे। ठीक है, तो हमें जो मसावात दी गई है वो है mx प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास स्क्वायर है एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, यानी कि ये जो हमारे पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। ठीक है, आपको पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2ab हम दरमियान में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो एम एक्स है ये हमारा ए है और ये जो सी है ये हमारा बी है। ठीक है, यानी कि इस फार्मूला के हिसाब से तो हम क्या करेंगे, एम एक्स का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2cmx। ठीक है, एम एक्स सी भी लिख सकते हैं, सी एम एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो फार्मूला था, ये जो क्लोज फॉर्म थी, इसको हमने ओपन कर दिया। ठीक है, -4ax ये वाला आ गया। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। उसके बाद ये देखें, ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये एक्स है और ये भी एक्स है, एक्स कॉमन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2cm माइनस 4a मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ठीक है, एक्स हमने कॉमन ले लिया। अब हमने चूँकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उससे हमने इसको कंपेयर करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम जो है वो रीअरेंज कर लेंगे, इसकी तरतीब बना लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली जो रकम है, अमाउंट है, वो लिख लेंगे, उसके बाद एक्स वाली लिख लेंगे और आखिर पे हम कांस्टेंट लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम जो है वो दरमियान में लिख लेंगे, 2cm माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है ये जो क्वेश्चंस हैं हम फ़र्क को निंदा की मदद से, डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम हल करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि फ़र्क को निंदा जो है ये किसके इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। ठीक है, फ़र्क को निंदा किसके इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, अब ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एम स्क्वायर के। आपने देखना है ये एक्स स्क्वायर है ना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट लगा होगा किसी भी शक्ल में, खा वो नंबर है, खा वो अल्फ़ाबेट है, कुछ भी है। ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा बी हो जाएगा और ये हमारा जो कांस्टेंट है ये हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हमारे पास जो फार्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास b का हमने स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास b जो था वो इक्वल था 2cm माइनस 4a के, तो इसका हमने स्क्वायर ले लिया। ठीक है, -4 a की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, m स्क्वायर। ठीक है, और जो c है हमारे पास उसकी जगह पे हम c स्क्वायर पुट कर देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 2cm माइनस 4a होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वल आ जाएगा 0 के। उसके बाद ये फिर हमारे पास जो है वो फार्मूला आ गया a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। ठीक है, तो आपने हमेशा याद रखना है जब हम कोई भी फार्मूला है, खा वो प्लस वाला है या माइनस वाला है, जब हम उसको ओपन करेंगे तो जब हम स्क्वायर लेंगे ना, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, उनके दरमियान आपने हमेशा प्लस का साइन डालना है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 4c स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस, ठीक है, यानी कि 2cm का जब हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आया, 4c स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर। अब ये जो माइनस है ये आपने -2 फार्मूला वाला लगाना है। ठीक है, यानी कि जब भी आपके पास इस तरह की अमाउंट आ जाएगी a माइनस बी, जिसका जो है वो फॉर्मेशन a माइनस बी जैसी होगी होल स्क्वायर वाली,
तो आपने जो स्क्वायर्स हैं उनके दरमियान आपने प्लस का साइन डालना है, और जो माइनस होगा वो आपने फार्मूला वाला 2 जो होगा उसके साथ लगाना है, ठीक है। -2ab, ठीक है, ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया, ठीक है। और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4m² c² = 0, ठीक है। अब ये हमारे पास हो जाएगा 4c² m², ठीक है, प्लस 16a²। 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और ये हमारे पास आ गया 2 2 ज़ार 4। 4 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16 आ गया, ठीक है। 16acm, CAM भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह से ये लिखा जा सकता है, ठीक है। -4m² c², ठीक है। अब ये देखें, ये प्लस का हमारे पास है 4c² m², ये हमारे पास माइनस का 4c² m² है, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 16a², और ये -16acm जो है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। उस साइड पे जाके ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो a² है इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय a = 16acm, ठीक है। क्योंकि हमने जो है इसको इक्वेशन को जो रूट्स हैं इसके वो इक्वल करने हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा इस तरह हल करेंगे। तो ये जो a है हमारे पास, हम क्या करेंगे, जो 16a है उसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उधर जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो 16acm डिवाइडेड बाय 16a, ठीक है। 16 से कैंसिल हो जाएगा और a जो है वो a से कैंसिल हो जाएगा, तो cm जो है वो हमारे पास आ जाएगा, बाकी बच जाएगा a = cm, ठीक है। इसको हम mc भी लिख सकते हैं और cm भी लिख सकते हैं, जिस तरह आपको मुनासिब लगे आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं इसमें, ठीक है। तो a इक्वल आ जाएगा mc के, ठीक है। तो ये हमने जो है वो कंडीशन मालूम कर ली कि अगर a जो है वो इक्वल होगा mc के, तो फिर इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो बराबर होंगे, ठीक है। ये हमारा छठा क्वेश्चन हल हो गया। अब हम 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन c² - ab into x² -2 into a² - bc into x plus b² - ac = 0 are equal, then a = 0 and a³ plus b³ plus c³ = 3abc। ये जो है क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। वो कह रहे हैं कि अगर मसावात, ये आपके पास एक मसावात है, इसके रूट्स बराबर हों, तो आपने साबित करना है कि आपके पास a जो है वो इक्वल आ रहा है 0 के, और a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल आ रहा है किसके, 3abc के, ठीक है। तो इन दोनों को हमने जो है वो साबित करना है। अपना जो है इक्वेशन लेते हैं और इसको आगे हल करते हैं, ठीक है। हमारी जो इक्वेशन थी वो थी c² - ab इंटू x² -2 इंटू a² - bc x प्लस b² - a = 0, ठीक है। अब जब हम इसको जो है वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म है उससे जब हम इसको कंपेयर करेंगे, तो a इक्वल आ जाएगा c² - ab के, b इक्वल आ जाएगा 2 इंटू a² - bc के, और c हमारे पास इक्वल आ जाएगा कांस्टेंट के, ठीक है। ये हमेशा आपने जहन में रखना है कि जो x² के साथ कोफिशिएंट है उसको आपने a के इक्वल लेना है, जो x के साथ हमारे पास जो वेरिएबल है x है उसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको आपने b के इक्वल लेना है, और लास्ट पे जो आपके पास जिसमें x जो है वो अमाउंट वाली x वेरिएबल नहीं यूज़ हो रहा, वो हमारे पास कांस्टेंट होता है, तो उसको आपने c के इक्वल लेना है, ठीक है। तो चूँकि जो है वो कह रहे हैं कि रूट्स बराबर होंगे, तो आप ये फ़र्क कुनिंदा किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के, ठीक है। तो b² - 4ac जो है वो किसके इक्वल है, 0 के। ये हमारे पास जो है इस तरह आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया था कि a किसके इक्वल है, b किसके इक्वल है और c किसके इक्वल है, तो हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है। a की जगह पे हमने जो है c² - ab पुट करना है, b की जगह पे 2 इंटू a² - bc, और c की जगह पे हमने b² - ac पुट करना है, ठीक है। तो हमारे पास चूँकि फार्मूला है b² - 4ac, ये हम b का स्क्वायर लेंगे, 2 इंटू a² - bc होल स्क्वायर, ठीक है। 2 भी जो है वो स्क्वायर में शामिल होगा, ठीक है। -4 ये हमारे पास जो है, उसके बाद हम
ए की जगह पे लगाएंगे सी स्क्वायर माइनस ए बी और सी की जगह पे हम लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, पहले हम ये स्क्वायर खोलेंगे और फिर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए ना 2 का स्क्वायर भी है। ठीक है, तो हमें पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, उसके बाद हम ए का स्क्वायर लेंगे और फिर हम बी का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए का स्क्वायर होगा तो चूंकि हमारे पास ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर का हम स्क्वायर लेंगे तो वो ए पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और बी सी का हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा -2a² बी सी। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह आ गया। और ये जब हम क्या कहते हैं 4 को हमने मल्टीप्लाई किया, 4 को और सी स्क्वायर माइनस ए बी को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो हमारे पास आ गया 4 इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब। ठीक है, माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। ये सारी चीज़ें किसके इक्वल आ जाएंगी, 0 के। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारे पास हम क्या करेंगे, ये देखें ना, ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू, ये जो 4 है हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो हम 4 जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, अमाउंट आ जाएगी 4 मल्टीप्लाइड बाय ए पावर 4 माइनस 2a² बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 4 था, ये कॉमन आ गया, ये भी 4। ठीक है, तो 4 हमने कॉमन ले लिया और ये जो बाकी अमाउंट है वो हम उसी तरह लिख देंगे, इक्वल आ जाएगा ये 0 के। ठीक है, अब ये जो 4 है मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 0 से डिवाइड होगा। जब 0 से डिवाइड होगा तो ये 4 जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 0 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 से जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे, ए पावर 4 आ गया माइनस 2a² बी सी आ गया। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट ख़त्म की हमने, बाहर माइनस है तो अंदर जो अमाउंट्स हैं इनके जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, ये प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस, ये प्लस का था अब माइनस का हो गया। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। तो ये देखें, ये हमारे पास प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो बाकी चीज़ें बची हैं वो हैं ए पावर 4 माइनस 2a² बी सी प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे भी ये, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी, तो हम क्या करेंगे, ए कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ए है वो हम कॉमन ले लेंगे, 4 में से एक ए जाएगा तो ए पावर 3 आ जाएगा, यानी कि ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो सिंपल ए, खाली ए जो है वो बच जाएगा। ठीक है, माइनस 2a बी सी, ये हमारे पास जो ए है ये ए से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ सी क्यूब बच जाएगा। ये ए जो है ए से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बी क्यूब बच जाएगा, और यहाँ से जो स्क्वायर है वो ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास एक ए बच जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास ए बी सी, और ये किसके इक्वल था, 0 के। ठीक है, अब देखें ज़रा, ये हमारे पास तीनों क्यूब आ गए हैं, ए का क्यूब भी आ गया है, बी का क्यूब भी है, सी का क्यूब भी है। ठीक है, और ये हमारे पास देखें -2a/b/c है और -a/b/c है। ठीक है, दोनों सेम अमाउंट्स हैं, ये हमारे पास -2a/b/c है और ये -a/b/c है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3a/b/c। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ए को इक्वल ले लेना 0 के, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3a/b/c, इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, -3a/b/c। इसको भी आपने 0 के इक्वल ले लेना है। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा, जो हमने प्रूव करना था, वो आ जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3a/b/c जो था उसको हम दूसरी साइड पे ले गए तो उधर जाके प्लस का हो गया, और ये हमारा, हमने इसको प्रूव कर दिया। इस तरह हमारा जो है वो 7th क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। ठीक है, अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इसके 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इनको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो 8th क्वेश्चन है उसमें हमें क्या कह रहे हैं, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रेशनल। आपने साबित करना है
कि जो मसावातें आपको दी गई हैं उनके जो रूट्स हैं वो नातक हैं। क्या हैं? रूट्स नातक हैं। तो इसको हम हल करके देखते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि नातक हैं या गैर नातक हैं, रेशनल हैं या इरोरेशनल हैं। ठीक है, हमारा जो पहला पार्ट है उसमें हमें जो इक्वेशन दी गई है वो है a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसको इस इक्वेशन में से हम जो है वो इसको हल करेंगे। तो हमें पता है कि फ़र्क कुनिंदा जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है ये हमारे पास a के इक्वल आ जाएगा, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है ये हमारे पास बी के इक्वल आ जाएगा, और ये हमारे पास जो लास्ट वाली जो अमाउंट है जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं ये हमारे पास सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे और इसको हल करके देखेंगे। ठीक है, ये हम यहाँ पे जो है वो वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखें, ये हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac था। ठीक है, तो हमने जो है अब यहाँ पे क्या करेंगे? बी स्क्वायर की जगह पे हमने बी की वैल्यू पुट की और उसका हमने स्क्वायर ले लिया। बी इंटू सी माइनस ए ये हमारे पास बी के इक्वल था। ठीक है, और ये हमारे पास माइनस 4a और सी। ठीक है, ये हमारे पास ए के इक्वल था, ए इंटू बी माइनस सी, और सी इंटू ए माइनस बी हमारे पास सी के इक्वल था। ठीक है, ये हमने जो है वो स्क्वायर को खोल देना। ये हमारे पास जो फार्मूला है ये आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर, यानी कि बी का भी हम स्क्वायर लेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो ए माइनस बी वाला जो फार्मूला है, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, ये हमने इसको मुकम्मल कर दिया। उसके बाद हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। ये देखें 4a और c ये हमारे पास जो है वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और ये हमारे पास b माइनस सी मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस बी से। उसके बाद हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ac। ठीक है, b को हमने a से मल्टीप्लाई किया, बी ए आ गया, b को b से मल्टीप्लाई करें, b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम जो है वो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर्स को या सेम वेरिएबल्स को तो उनकी पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा b की पावर 1 और b की पावर 1 जो है ये b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस सी को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सी ए माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस सी बी हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे बी स्क्वायर जो है इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये जो माइनस 4ac है इसको भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। ठीक है, 2ac है ना, तो इसमें हम b जो है वो b का स्क्वायर जो है वो भी शामिल कर लेंगे, माइनस 2ab स्क्वायर सी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब हम जो है ये माइनस 4ac जो है इसको भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 4a स्क्वायर बी सी। ये देखें, ये भी a ये भी a, तो a का स्क्वायर हो जाएगा और बी सी आ जाएगा साथ। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4ab स्क्वायर सी आ जाएगा। ठीक है, ये हम बी स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4ab स्क्वायर सी। ठीक है, और माइनस 4ac को हम सी ए से भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये देखें, ये a है, ये भी a है, ये c है, ये भी c है, तो हमारे पास दोनों के स्क्वायर आ जाएंगे। ठीक है, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 4ab सी स्क्वायर। ठीक है, ये c है, ये भी c है, a b वैसे आ जाएंगे और c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम जो है इसकी थोड़ी सी तरतीब लगा लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसको हम थोड़ा सा इस तरह लिख लेंगे ना, ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी, 2ab स्क्वायर सी आ जाएगा हमारे पास। ये देखें ना, ये हमारे पास जो है ये 4ab स्क्वायर सी है, इसमें से हम माइनस 2ab स्क्वायर सी जो है इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2ab स्क्वायर सी, 2ab स्क्वायर सी है, और ये
4ab² c है। ये प्लस का ये माइनस का, 4 में से 2 जाएगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। 2ab² c आ जाएगा, ठीक है, माइनस 4a² bc, ये हमारे पास आ गया। यानी कि इस तरह इसको आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा -4abc², ठीक है, इसको हमने लिख लिया। उसके बाद -4a² bc आ जाएगा, ठीक है, और लास्ट पे जो है हमारे पास 4a² c² आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे हम मज़ीद हल करते हैं। इसको जो है ये हमारे पास आ जाएगा a² b² प्लस b² c², ठीक है। इनको हम अल्फ़ाबेटिकली लिखें तो ये आपको पता है a पहले आता है, a² b² प्लस b² c², ठीक है, प्लस 4a² c²। ये हमारे पास जो है वो तीनों स्क्वायर आ गए, प्लस 2ab² c माइनस 4a² bc माइनस 4abc², ठीक है। तो यहाँ पे हम फार्मूला जो है ये हमारा कौन सा फार्मूला है, a प्लस b प्लस c, ठीक है। यानी कि ये हमारा फार्मूला कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, a प्लस b प्लस माइनस c, ठीक है, होल स्क्वायर वाला। यहाँ पे ये हमारा फार्मूला जो है वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यानी कि आप इसको जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, ये फार्मूला a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको जब हम, ये ओपन फॉर्म है, इसको हम क्लोज करेंगे। जब हमने क्लोज किया तो हमारे पास क्या फार्मूला आएगा, क्या फॉर्म आ जाएगी, ए बी प्लस बी सी माइनस 2ac होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये चूंकि हमारे पास मुकम्मल जो है वो मुरब्बा आ गया, तो हम कहेंगे कि जो रूट्स हैं वो क्या हैं, नातक हैं। रूट्स जो हैं वो रेशनल हैं। जब भी फ़र्क कुनिंदा जो है वो मुकम्मल मुरब्बा हो, और मुकम्मल मुरब्बा होगा तो जाहिर है 0 से ग्रेटर होगा, 0 से बड़ा होगा, तभी जो है मुकम्मल मुरब्बा होगा, ठीक है। तो जब भी आपके पास जो फ़र्क कुनिंदा है वो किसके इक्वल आए, होल स्क्वायर यानी सॉरी परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल आए, तो आपका जो जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, नातक होंगे, रेशनल होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इक्वेशन हमें दी गई है a प्लस 2b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस a प्लस 2c इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी जो है, उससे हम इसको कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास a जो है वो इक्वल आ जाएगा a प्लस 2b के, b इक्वल आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी के, और c इक्वल आ जाएगा हमारे पास a प्लस 2c के, ठीक है। फार्मूला वही है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट वाला, फ़र्क कुनिंदा वाला, जो कि हमारे पास है b² माइनस 4ac, ठीक है। तो ए हमारे पास ये आ गया, बी हमारे पास इसके इक्वल है, और सी हमारे पास आ जाएगा a प्लस 2c के इक्वल, ठीक है। तो अब हम जो है वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा फ़र्क कुनिंदा या डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास b था इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, माइनस 4ac। ए हमारे पास किसके इक्वल था, a प्लस 2b के, और c किसके इक्वल था, a प्लस 2c के, ठीक है। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो स्क्वायर है इसको हम खोल देंगे, ठीक है। ये जो स्क्वायर है इसको हम जब हम खोलेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वही जो अभी मैंने आपको ऊपर फार्मूला लिखा था, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, ये इक्वल आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये इक्वल आ जाएगा उसके, इसको हम जब खोलेंगे, इसका जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। और -4 को जब हम -4 को पहले हम क्या करेंगे, a प्लस 2b और a प्लस 2c, इनको हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो a को हमने a से मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर आ गया, a को हमने 2c से मल्टीप्लाई किया, 2ac आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2b को हमने a से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2ab, ठीक है। और जो 2b है उसको हम 2c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4bc, ठीक है। किसके इक्वल आ जाएगा, 4bc, यानी कि 2b को हम 2c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, 7 आ जाएगा हमारे पास bc, ठीक है। ये आ गया।
अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 4 को भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 4a² प्लस 4b² प्लस 4c² प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ca, ठीक है। इसी तरह ये जो -4 है इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -4a² आ जाएगा -8ac, ठीक है, -8ab और -16, 4 4 आर 16, -16bc आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि जो कटिंग हो रही है हमारे पास, ये देखें +a² है और ये -4a², यानी कि ये +4a² है और ये -4a² है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस का 8ab और ये हमारे पास जो है वो माइनस का 8ab है, ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। +8ca -8ca ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी जो अमाउंट्स हमारे पास बच जाएंगी उनको हम देखेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो फिर उसके साथ जब हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो बाकी अमाउंट्स बची हैं वो हैं 4b² प्लस 4c² माइनस 8bc, ठीक है। तो 4 हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा ये 4 इंटू ये b² आ जाएगा, ये c² आ जाएगा, माइनस 8 को हमने 4 पे डिवाइड किया, 2 आ गया, 2bc, ठीक है। आप देख सकते हैं दोनों स्क्वायर है हमारे पास और हमारे पास 2ab भी है, ठीक है, यानी कि a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। जब हम इसको क्लोज करेंगे, वैसे तो हमारे पास ये b और c है, लेकिन मैं वैसे आपको फार्मूला के हिसाब से बता रहा हूँ कि ये a का स्क्वायर भी है हमारे पास, b का स्क्वायर भी है और -2ab भी है, ठीक है। तो ये हम इसको क्लोज कर देंगे, इसको जो है वो ये हमारा जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा b माइनस सी होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो माइनस है इसका ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारे पास जो है वो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास b माइनस सी होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता है 4 जो है ये भी 2 का स्क्वायर है और b माइनस सी होल स्क्वायर जो है ये भी हमारे पास जो है वो स्क्वायर आ गया। तो जो हमारा फ़र्क कुनिंदा था वो किसके इक्वल आ गया, 2 इंटू बी माइनस सी होल स्क्वायर। तो अब जाहिर है ये हमारे पास जो है वो मुकम्मल मुरब्बा है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम कहेंगे कि जो मसावात है इसके रूट जो हैं वो नातक हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 था इसके दोनों पार्ट्स हमने हल कर दिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, साबित करें कि के की तमाम कीमतों के लिए मसावात x² माइनस 2 इंटू के प्लस 1/k इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 के रूट्स जो हैं वो हकीकी हैं। रूट्स क्या हैं, रियल हैं, हकीकी हैं। तो इसको हम हल करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x² माइनस 2 इंटू के प्लस 1/k मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ये जो +4 है, ये जो हमारे पास जितना भी नया सिलेबस है, नई बुक्स हैं उनमें +4 है और जो पुरानी बुक्स थी उनमें +3 था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या जो है वो नई बुक्स के हिसाब से हमारे पास +4 आ रहा है, तो यही हम जो है वो इक्वेशन लेंगे, ठीक है। अब हम इसको जो है वो उसी तरह जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c जो है उसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास जो a है वो इक्वल आ जाएगा 1 के। अब यहाँ पे देखें हमें कोई कोफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका जो अददी सर है वो 1 है, ठीक है। तो a इक्वल आ जाएगा 1 के, b इक्वल आ जाएगा -2 इंटू के प्लस 1/k के, ठीक है, और c इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4 के, ठीक है। तो हमें पता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो फ़र्क कुनिंदा है, वो किसके इक्वल है, b² माइनस 4ac के। तो हम जो है वो ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। b की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, -2 इंटू के प्लस 1/k, क्योंकि b का स्क्वायर है तो यहाँ पर हम इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद -4ac था, a की जगह पे हम 1 पुट करेंगे और c की जगह पे हम 4 पुट कर देंगे, ठीक है। ये स्क्वायर जो है इसको हम ओपन कर देंगे, ये क्लोज फॉर्म है, इसको हम ओपन करेंगे, 2 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, ये हमने 4 लिख दिया। k का स्क्वायर आ जाएगा k², 1/k का स्क्वायर आ जाएगा 1/k² प्लस 2 इंटू के इंटू 1/k, यानी कि 2ab, ठीक है। ये k 1/k है, ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो बच जाएगा वो आएगा, हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है, 4 इंटू k² प्लस 1/k² प्लस 2 माइनस 16, ठीक है। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा 4k², ठीक है। 4 को हमने k² से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास, 4k²। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा हमारे पास +4 डिवाइडेड बाई k²,
ठीक है। 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 8, ठीक है। 4 2s आर 8 और ये हमारे पास -16, ठीक है। तो उसके बाद 16 में से हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास -8 आ जाएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी क्या रह जाएगी, 4k² + 4 डिवाइडेड बाई k² - 8, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद आगे हल करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए ना, हमारे पास ये था 4k² + 4 डिवाइडेड बाई k² - 8, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 4 हमने कॉमन ले लिया। 4 जब हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या हमारे पास आ जाएगा, k² + 1/k² - 2, ठीक है। अब इसी को हम दोबारा देखेंगे कि ये क्या हमारे पास जो है वो स्क्वायर बन रहा है। तो ये हमारे पास बिल्कुल स्क्वायर जो है वो बन रहा है, जो फार्मूला है वो हमारा अप्लाई हो रहा है इधर, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा k का स्क्वायर + 1/k का स्क्वायर, ठीक है, -2 मल्टीप्लाइड बाई k मल्टीप्लाइड बाई 1/k, ठीक है। अब देखिए ना, अगर हम k को k से कैंसिल कर दें तो हमारे पास -2 वापस आ जाएगा ना। तो ये फॉर्मेशन जो है वो हमें दोबारा से मिल जाएगी, लेकिन इसको हमने कैंसिल नहीं करना। ये हमारे पास जो है वो एक मुकम्मल फार्मूला बन रहा है, ठीक है। क्या फार्मूला आ रहा है, a - b होल स्क्वायर वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा k - 1/k होल स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है 4 जो है ये भी 2 का स्क्वायर है, और k - 1/k जो है ये हमारे पास ये भी एक मुकम्मल जो है वो स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है जो आखिर पे आ रहा है, हमारे पास जवाब आ रहा है वो है 2 × k - 1/k होल स्क्वायर, ठीक है। और जो आंसर हमारा आया है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, और आपको पता है जो परफेक्ट स्क्वायर है वो जाहिर है 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, क्योंकि फ़र्क कुनिंदा हमारे पास मुकम्मल मुरब्बा है, इसलिए रूट्स नातक और हकीकी होंगे के की तमाम कीमतों के लिए। यहाँ पे आप कोई भी कीमत, कोई भी वैल्यू पुट कर लेंगे, आपके पास जो आंसर है वो रियल नंबर्स में ही आएगा, ठीक है। मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि जो रूट्स हैं वो कब हकीकी होते हैं, जब हमारे पास जो फ़र्क कुनिंदा है वो 0 से बराबर होता है, और 0 से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, और परफेक्ट स्क्वायर होता है, तब भी रूट्स रियल होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास जो फ़र्क कुनिंदा है, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से ग्रेटर है, 0 से बड़ा है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फिर भी रूट्स हमारे पास रियल होंगे, ठीक है। और अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो हमारा फ़र्क कुनिंदा है, यानी कि b² - 4ac जो है वो 0 के इक्वल भी आ जाता है, तो फिर भी हमारे पास जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, रियल होंगे, ठीक है। तो इस ये आपने पॉइंट थोड़े से जहन में रखने हैं, आपकी टेक्स्ट बुक पे भी लिखे हुए हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2.1 से जो है वो पीछे लिखे हुए हैं ये जो उसूल हैं, ये जो कुछ इनको आपने जहन में रखना है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि रूट्स की जो अक़साम हैं, जो नेचर ऑफ रूट्स है वो हमने किस तरह फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, साबित करें कि मसावात b - c × x² + c - a × x + a - b इक्वल है 0 के, इसके रूट्स क्या हैं, हकीकी हैं, इसके रूट्स रियल हैं, ठीक है। तो उसी तरह हम जो है वो सेम फार्मूला यूज़ करते हुए इसको हल करेंगे। फ़र्क कुनिंदा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास इक्वल होता है b² - 4ac के, ठीक है। इसको जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको हम कंपेयर करेंगे तो a इक्वल आ जाएगा b - c के, जो हमारे पास b है वो इक्वल आ जाएगा c - a के, ठीक है। और हमारे पास जो c है वो इक्वल आ जाएगा a - b के, ठीक है। ये मैंने वैल्यूज़ लिख दी हैं, ठीक है। अब हम जो हमारे पास b² - 4ac फार्मूला है उसमें हम इनको वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। फ़र्क कुनिंदा चूँकि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल होता है, b² - 4ac के, ये हमने b का स्क्वायर ले लिया, b हमारे पास किसके इक्वल था, c - a के, और 4 × a × c जो है ये हमारे पास जो a था वो इक्वल था b - c के, और जो हमारे पास c था वो इक्वल था a - b के, ठीक है। ये हमारे पास a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला आ गया। इसको हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा c² + a² - 2ca, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला की ओपन फॉर्म आ गई, ठीक है। इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हम 4 को अंदर जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। b को a से मल्टीप्लाई करेंगे, b a आ जाएगा, b को हम -b से मल्टीप्लाई करेंगे, -b² आ जाएगा,
माइनस सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सी ए आ जाएगा, और माइनस सी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस सी बी आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी ये जो हमारे पास अमाउंट्स हैं ये वैसे ही आ जाएंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस 4ba आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ca। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस 4cb आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको मज़ीद आगे देखते हैं। ये हमारे पास आ गया, इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज भी किया, ए स्क्वायर ठीक है प्लस 4b स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये वाला। ठीक है, ये हमने लिख दिया, माइनस 4ab ये वाला। ठीक है, माइनस 4bc ये आ गया हमारे पास, प्लस 2ac। ठीक है, अब ये देखें 4ac है ना और 4ca है, और इसमें से हम ये जो 2ca है इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास 2ac, ac या ca जो भी है ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ac भी लिख सकते हैं, ca भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4ca में से हम 2ca माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो प्लस का 2ac या ca बाकी बच जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो हमारा फार्मूला है ये उसी तरह फिर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 स्क्वायर आ गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो जब हम इसको क्लोज करेंगे, इसको बंद शक्ल में लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा a माइनस 2b प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो फ़र्क कुनिंदा वो हमारे पास एक मुकम्मल मुरब्बा आ गया, परफेक्ट स्क्वायर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये इस मसावात के जो रूट्स हैं वो रेशनल हैं, नातक हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है वो मुकम्मल हो गया, सॉल्व हो गया। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज थी वो मुकम्मल हो गई 2.1। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आइंदा भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स जो हैं वो मिलते रहें, बर वक्त मिलते रहें। साथ जो है वो बेल नोटिफिकेशन का आइकन जो है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।